पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक और राज्य नहीं है, बल्कि वह राजनीतिक मोर्चा है जहां जीत पार्टी की वैचारिक, संगठनात्मक और रणनीतिक क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। भाजपा आज देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है, लेकिन इसके शीर्ष नेतृत्व के बयान बताते हैं कि ये विस्तार तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना लेती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर असली मुस्कान बंगाल में जीत के बाद ही आएगी, इसी अधूरी महत्वाकांक्षा को उजागर करता है। नई दिल्ली से लेकर कोलकाता तक भाजपा के रणनीतिकार ये मानते हैं कि बंगाल को जीतना आसान नहीं है। ये राज्य ऐतिहासिक रूप से अलग राजनीतिक परंपरा, मजबूत क्षेत्रीय चेतना और वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता रहा है। 3 दशक से ज्यादा समय तक वाम मोर्चे का शासन और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का उभार बंगाल की राजनीति को एक विशिष्ट पहचान देता है। ममता बनर्जी केवल एक सीएम नहीं है, बल्कि वह बंगाल की राजनीतिक आत्मसम्मान और बाहरी ताकतों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकी हैं। भाजपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बंगाल में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर ये संकेत दिया था कि वह राज्य की राजनीति में एक गंभीर चुनौती बन सकती है। 42 में से 18 सीटें जीतना पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि थी और इसी प्रदर्शन ने 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले उम्मीदें भी बढ़ा दी थी। उस चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लगातार रैलियां, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी और आक्रामक प्रचार अभियान, लेकिन नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। तृणमूल कांग्रेस ने न सिर्फ सत्ता बरकरार रखी, बल्कि ममता बनर्जी ने भाजपा को निर्णायक रूप से पीछे ढकेल दिया। इस हार ने भाजपा के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बंगाल की राजनीति को केवल राष्ट्रीय मुद्दों और केंद्रीय नेतृत्व के दम पर जीता जा सकता है? बंगाल के मतदाता अक्सर स्थानीय नेतृत्व, क्षेत्रीय मुद्दों और सांस्कृतिक पहचान को ज्यादा महत्व देते हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान बंगाल बनाम दिल्ली का नैरेटिव मजबूती से खड़ा किया और खुद को राज्य की अस्मिता की रक्षक के रूप में पेश किया। भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद इस धारणा को पूरी तरह तोड़ नहीं पाई कि वह एक बाहरी पार्टी है। भाजपा की संगठनात्मक स्थिति भी बंगाल में उसकी कमजोर कड़ी मानी जाती है। पार्टी ने तेजी से अपना विस्तार किया, कई नेताओं को अन्य दलों से अपने पाले में लाया, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कैडर नेटवर्क अब भी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले कमजोर ही दिखता है। तृणमूल का संगठन पंचायत स्तर तक फैला हुआ है और स्थानीय नेताओं का समाज और प्रशासन पर गहरा प्रभाव है। चुनावी समय में यही नेटवर्क वोटरों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा के कई नेता निजी तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि पार्टी को बंगाल में लंबी लड़ाई के लिए संगठन को और मजबूत करना होगा। नेतृत्व का सवाल भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ममता बनर्जी के सामने पार्टी अब तक ऐसा सर्वमान्य राज्य स्तरीय चेहरा नहीं खड़ा कर पाई है जो दीदी को सीधे चुनौती दे सके। केंद्रीय नेता चुनावी माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका बेहद ही अहम मानी जाती है। 2021 के चुनाव में यह साफ नजर आया कि केंद्रीय चेहरों के बावजूद मतदाताओं ने राज्य की बागडोर ममता बनर्जी को सौंपना ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद समझा। सामाजिक और धार्मिक समीकरण भी बंगाल में जटिल है। भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे को यहां प्रमुखता से उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका असर सीमित रहा। बंगाल की धार्मिक विविधता और सामाजिक संरचना इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, जबकि हिंदू मतदाताओं का भी एक बड़ा वर्ग पूरी तरह भाजपा के पक्ष में एकजुट नहीं हुआ है। कई क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं, स्थानीय विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा असरदार साबित होते हैं। ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र के बीच लगातार टकराव की राजनीति भी बंगाल की राजनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। चाहे केंद्रीय एजेंसीज की कार्यवाही हो, फंड को लेकर विवाद
विवाद हो या संवैधानिक टकराव, तृणमूल कांग्रेस ने हर मुद्दे को दिल्ली बनाम बंगाल के रूप में पेश किया है। ममता बनर्जी खुद उस नेता के तौर पर स्थापित करती हैं जो राज्य के हितों के लिए केंद्र से लड़ने को तैयार रहती हैं। भाजपा के लिए यह संतुलन साधना मुश्किल हो जाता है कि वह भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं पर हमला करे, लेकिन साथ ही राजनीतिक बदले की कार्यवाही के आरोपों से भी बचे। भाजपा के अंदर ये समझ बढ़ रही है कि बंगाल को जीतने के लिए सिर्फ आक्रामक चुनावी रणनीति काफी नहीं होगी। पार्टी को यहाँ लंबी अवधि की योजना बनानी होगी, जिसमें संगठन निर्माण, स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को समझना शामिल हो। पार्टी के रणनीतिकार भी मानते हैं कि बंगाल में जीत प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम होगी। ये ना सिर्फ पूर्वी भारत में भाजपा की स्वीकार्यता को मजबूत करेगी, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी की उस छवि को भी पुष्ट करेगी जिसमें उसे अजेय माना जाता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। सत्ता में लंबे समय से रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी की आशंका, भ्रष्टाचार के आरोप और संगठन के अंदर असंतोष जैसे मुद्दे समय समय पर उभरते रहते हैं। भाजपा इन्हीं कमजोरियों को अवसर के रूप में देखती है। पार्टी का मानना है कि अगर वह इन मुद्दों को विश्वसनीय विकल्प के साथ सामने रख पाए तो ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ को चुनौती भी दी जा सकती है। फिलहाल तस्वीर यही है कि पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए सबसे कठिन चुनावी मोर्चा बना हुआ है। ये लड़ाई केवल सीटों की नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोणों की भी है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित राजनीति और दूसरी तरफ क्षेत्रीय अस्मिता पर आधारित नेतृत्व। भाजपा के लिए ये परीक्षा इस मायने में भी अहम है कि यहाँ जीत ये साबित करेगी कि पार्टी देश के हर कोने में अपनी राजनीति को उसी प्रभावी तरीके से स्थापित कर सकती है जैसा उसने कई अन्य राज्यों में किया है। लेकिन जब तक ममता बनर्जी की मजबूत राजनीतिक पकड़ और बंगाल की विशिष्ट राजनीतिक चेतना कायम है, तब तक ये मोर्चा भाजपा के लिए आसान होने वाला नहीं दिखता। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।